परी तो तुम्हारी दोस्त थी, तुमने उसे ही मार दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन दोस्ती से। अब इस सबूत से परी को इंसाफ मिले, गुरिंदर आतिशी के किए की सजा। सीरियल परिणीति में फाइनली नीति ने कबूल किया अपना गुनाह, वो भी परी के सामने, और परी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल में ताकि वो नीति को गुनाहगार साबित कर सके। परी तो तुम्हारी दोस्त थी, तुमने उसे ही मार दिया, उसको फोन कर दिया। करना पड़ा मुझे, मेरे रास्ते से नहीं हट रही थी। उसने मेरे संजू को मुझसे छीना, मेरा घर छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। दरअसल बात ये है कि सीरियल में चल रहा है पार्टी सीक्वेंस, जहाँ पर परी और नीति दोनों एक साथ बैठे हैं और जूस पी रहे हैं। परी ने बड़ी ही चालाकी से नीति के ड्रिंक में मिला दी है दवाई। मैं तो बस रेडी होके वहाँ खड़ी हो जाऊंगी। बेसिक चीजें लो, बुक रीड करना, हमारे ये सब ये पार्टीज ना वैसे बड़ी बोरिंग होती है। सब लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से चल रहे होते हैं। माय गॉड, सब यही सोचते हैं कि इसका बिजनेस बर्बाद हो जाए। जैसे जैसे उसका असर नीति के ऊपर होता है, वैसे वैसे नीति कंट्रोल खो देती है। कभी हंसती है तो कभी सरप्राइज होती है, और वो परी से पूछती है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्यों इतना लाइट लाइट फील हो रहा है। ठीक हो ना? मुझे पकड़ो। मुझे लग रहा है मैं उड़ जाऊंगी। आई एम फीलिंग सो लाइट, जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, बैलून की तरह। प्लीज मुझे पकड़ लो, मैं गिर गई तो? नहीं, अभी और गिर गई होंगी। परी को तो अपनी बात निकलवानी होती है, और परी बोलती है कि तुमने अपने दिल में बहुत ज्यादा राज छुपा के रखा है, और जब कोई राज छुपा के रखता है ना, तो उसे ऐसा ही फील होता है। संभाल के रखूंगी, कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत बोझ है, तुमने बहुत कुछ छुपा रखा है। पर जब हमें कुछ छुपाने की टेंशन नहीं होती तो ऐसे ही लाइफ लाइफ। वैसे तुमने अपने दिल में क्यों राज छुपा रखा है? सिर छुपा के रखा है। बताओ क्या राज है वो? नीति परी को बातें बताती है, लेकिन चुप हो जाती है। परी नीति को दोस्ती का वास्ता देती है, और ये भी बोलती है कि परी तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वेल, अपनी बातों में फंसाते हुए परी आखिरकार नीति से वो सारी बातें निकलवा ही लेती है। ट्रस्ट ही नहीं है तो सच में गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ रही, मैंने पकड़ के रखा। बताओ किस राज की बात कर रही हो? राज थोड़ी किसी को बताती है। नीति फाइनली बोलती है कि मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि परी ने संजू को मुझसे छीन लिया था, मेरा घर छीन लिया था, मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ परी से एक ही चीज छीनी, और वो थी उसकी जिंदगी। वेल, इसके बाद परी काफी शॉक रह जाती है। नहीं, राज किसी को नहीं बताना चाहिए, पर अपने दोस्त के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो। अपनी दोस्त को तो, पर परी तो तुम्हारी दोस्त है, तुमने उसे मार दिया। कोई दोस्त वोस्त नहीं थी वो मेरी, इसलिए मार दिया उसे। बहुत परेशान करके रखा था उसने मुझे, रास्ते से हट ही नहीं रही थी मेरे, इसलिए मार दिया उसे। पता है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरा संजू छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए मैंने उसकी एक चीज छीनी, उसकी जिंदगी। मर के मरे।
नीति इस बात से अनजान है कि परी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। जी हाँ, एक दूर गमले में परी ने मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन करके छोड़ दिया है और अब परी के पास आ चुका है पूरा सबूत। अब इस सबूत से परी को इंसाफ मिलेगा और तुम्हें गुरिंदर आंटी जी दिलजीत के किए की सजा। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या जल्द नीति होगी सलाखों के पीछे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जजेस के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले ही मंगल हुई बेहोश। टेली टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां हम आपको दिखाएंगे मंगल की बेहोशी वाला ड्रामा। जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मंगल की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक मंगल के ऊपर मुसीबतें आती ही जा रही हैं। दरअसल होता ये है कि मंगल फाइनली पहुंचती है अपना प्रोडक्ट्स लेकर। जजेस के सामने जब वो अपने प्रोडक्ट को देखती है तो वो पूरी तरह से सूखे हुए नहीं रहते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। ऐसे में मंगल जजेस से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो धूप में जाके अपने इस सामान को सुखा सके और वो अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट कर सके। मंगल जी के साथ एक कैमरा यूनिट बाहर भेज देंगे तो उनके पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे और हम यहाँ बैठ के स्क्रीन पर देख सकेंगे। हमें मंगल जी को बाहर जाना अलाउ करना चाहिए। अरे उनके पास उनकी मशीन नहीं, ऐसे में कंटेस्टेंट को कुछ अलग से करने का मौका तो देना चाहिए। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली मंगल को वो मोहलत मिल जाती है। मंगल सामान उठाकर किसी भी तरह से स्ट्रगल करते हुए बाहर जाती है, सामान सुखाती है। मंगल जब वापस आने की कोशिश करती है तो संदीप की मां दरवाजा बंद कर देती है। तुम बाहर ही थी मंगल, हम तुम्हारी साथ कभी नहीं जीतेंगे, जीतेगा तो मेरा बेटा ही। मंगल की परेशानियां खत्म नहीं होती। जैसे तैसे कर कर मंगल फाइनली स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मंगल पहले से ही लेट है। लेट तो ठीक, जैसे ही मंगल खड़ी होती है और कोशिश करती है कि वो अपना प्रोडक्ट जजेस के सामने रखे, मंगल गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ऐसे में सभी शॉक रह जाते हैं। कुसुम दौड़ के आती है मंगल के पास और उसे उठाने की कोशिश करती है। अब मंगल तो अपना प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट कर पाई और मंगल की तबीयत भी खराब हो गई। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आओ भैया, गपशप राउंड चल रहा है। सो
सो ओके, आंखें मत देखिए बस। वी आर प्लेइंग गपशप राउंड. तो अभी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. चलिए पूछिए. एक्ट्रेस नहीं होती तो फिर मैं साइकोलॉजिस्ट होती. आई वुड हैव हेल्प्ड एनिमल्स एंड ऑल. यूपीएससी क्रैक कर चुका होता, आईपीएस होता. Hello everyone, this is Farman Haider एंड दिस इज पूजा सिंह. and we are doing a segment called गपशप. चूँकि देवर भाभी ऑन स्क्रीन हमारे साथ हैं, तो स्टार्ट करते हैं. आप दोनों की जर्नी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑडिशन. October 27. क्या था, किसके लिए था वो? अच्छा ये मैं तो इस वाले शो की बात कर रहा था. नो नो. अच्छा वो योर फर्स्ट ऑडिशन. 2018 आई थिंक सितंबर. अच्छा, मैं जब तक फरमान टाइम ले रहा था मैं भी सोच रही थी. ओके, सो फॉर मी आई फील फर्स्ट ऑडिशन वुड बी इन 2011 in the month of July or something. Yeah. फर्स्ट चेक फॉर प्रोफेशनल आर्टिस्ट. Again I feel in by God grace 2011 में ही क्रैक कर दिया था, तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक में एक फर्स्ट चेक मिल गया था मुझे. सितंबर नेक्स्ट नहीं एक्टिंग का, मॉडलिंग का तो पहले मिल गया था. इंस्टेंट मिल जाता. हाँ, एक्टिंग का आई थिंक 2019 में चेक मिला था. जैन में या फेब में मिला था कुछ. वाह, अमाउंट भी याद है. तगड़ा चेक आया होगा, तगड़ा. ओके. फर्स्ट मूवी इन थिएटर. मंगल पांडे. For me I feel it's either राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है. दोनों में से कोई एक है. पहली दूसरी दोनों याद है. मंगल पांडे या वीर ज़ारा. वीर ज़ारा. मेरे को अब इनमें से पहली कौन है ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. अच्छा. या जनरेशन गैप क्यों दिख रहा है यहाँ से? कहा मैं राजा हिंदुस्तानी हूँ, दिल तो पागल है, या मैं मंगल पांडे हूँ. प्लीज, let me tell you, I'm very much younger than Farman in real life. Okay. Yeah. वो ऐसे ही यंग दिखते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. अरे मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा. मैं भी हूँ. ये एक और आ गई मांग में सिद्धू लिए. आ जाओ तुम. आइए, आओ भैया. गपशप राउंड चल रहा है. सो ओके, आंखें मत देखिए बस। बीच में मैं रहूंगी. घूम रखना आपने. बीच में मैं रहूंगी. ये होने वाली, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये होने वाली. सो आपकी करतूत है. ये आपकी करतूत है. सो रानी हियर, वी आर प्लेइंग गपशप राउंड. तो अभी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. चलिए पूछिए. हमने इनसे पहला सवाल पूछ लिया. पहला ऑडिशन. या पहला ऑडिशन था बंगाल में. वो था मेरा तुम्हारे रानी वाला सीरियल जो था, उसके लिए फर्स्ट ऑडिशन एवर आई गिव. और पहला चेक. पहला चेक तुम्हारे रानी वाला ही था. ऐसे कुछ मंथ याद है? ओह हाँ, सितंबर, माय बर्थ डेट. बॉलीवुड फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं. एक दो नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स शाहरुख खान, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, तीनों हैं. एक्ट्रेस. कृति सैनन अगर मैं बात करूं तो बहुत कमाल का काम करती हैं वो. श्रद्धा कपूर. क्या बात. अभी के टाइम किसी भी एक एक्टर को नहीं बोल सकते हैं. शाहरुख खान, आई लव शाहरुख खान. अमित जी तो ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन इज तो लेजेंडरी, हम क्या ही बोले. एंड डिप्लोमेटिक मत बनो. नो बट अरे यार बट मोस्ट फेवरेट, राइट? मतलब बहुत I like नहीं मोस्ट फेवरेट इन एक्टिंग सेंस ना. सो एक्टिंग पे भी तो आ जाता है ना. यार शाहरुख, आमिर, ये सब है. शाहिद, आई लव शाहिद. आई लव रणबीर सिंह एंड रणबीर कपूर बोथ. सो हाँ, सो ये 5 नाम हो गए. एक्ट्रेस में आलिया भट्ट अच्छी है. आलिया भट्ट तो अच्छी है ही है. विद्या बालन, रानी मुखर्जी माय फेवरेट. करिश्मा उस टाइम की माय फेवरेट. एंड और भी है बहुत सारे लेजेंड्स है. एग्जैक्टली लेजेंड्स है यार. इन लोगों ने सब बता दिया, मैं क्या बताऊँ. बट यार सबसे फेवरेट, इफ आई टॉक अबाउट एन एक्ट्रेस, दैट इज रानी मुखर्जी. आई एम हर very 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 big fan, and I think कि someday maybe I will be able to work with her. You will. She will. मुंबई में बेस्ट प्लेस जहाँ आप घूमना चाहते. मैं घूमी ही नहीं मुंबई. मैं लिटरली मैं नवंबर में यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ. मैं सिर्फ काम मैंने यहाँ सेट से घर से सेट यही किया है मैंने. मैक्स टू मैक्स मैं जूहू गई थी और मरीन ड्राइव गई थी यार. मैं कहीं नहीं गई. यू
बहुत सारी जगह घूमे हैं बट आई रियली लाइक बैंड्रा में कैंडीज एंड ऑल. फिर उसके बाद मुझे भी ले चलो यार. आई विल देखो जूम में प्रॉमिस कर रही हूँ लेकर चलूंगी. देन बैंड्रा बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए. देन बीचेस ऑफ कोर्स अक्सा बीच काफ़ी जाती थी मैं, अक्सा beach I went. है ना. Yes, सो yes, yes, I अक्सा went. बीच इज़ गुड. और रात को मरीन लाइन्स गेटवे के पास वहाँ पे जाके बैठना, चाय पीना. सो ऑल दिस लाइक प्रॉपर मुंबई वाला थिंग आई लाइक. पहली बार कुकिंग एक्सपीरियंस और क्या बना था फर्स्ट टाइम? I think I know the answer for that. First cooking. I know what you have made. What? Maggie. है ना? जो जल गया था. I know. एंड ये तो ठीक है, मैं ऊपर से एक और आपको इंसिडेंट बताती हूँ जला हुआ. बेसिकली माई माँ डजंट लेट मी गो इन द किचन, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ये जाएगी कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा उधर ही. एंड इसलिए वो मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती. तो बहुत जिद करके अभी तो ना फिर भी थोड़ा बहुत आई कैन कुक, बट फर्स्ट और सेकेंड में भी आई ट्राइड दैट आई एम टू मेक पॉपकॉर्न. ओके, तो पॉपकॉर्न जो बना मैंने उसको बिठाया पहली बार तो प्रेशर कुकर में ऐसे बिठा के वो कर दिया. अब ये हो रहा है मैं बैठी हूँ, मैं चली गई टीवी देखने. टीवी देख के आगे हो ही नहीं रहा है. फिर मैंने देखा कि जल के काला हो गया वो अंदर से पूरा मेरा बर्तन का. एंड ऊपर से मम्मी की जो डांट पड़ी मुझे, ओ माय गॉड, क्या बना रही था, बना दी कि मैं Popcorn. पॉपकॉर्न चला दी मतलब. First cooking experience and what you have cooked. मतलब if ever you have cooked. क्या बनाया था? हमें दिल्ली में था या लखनऊ में था. हाँ, तो एक बार मैंने मम्मी से पूछा, यार आप ना बहुत अच्छी वो दाल बहुत अच्छी बनाती हो, दाल तड़का, तो प्लीज़ मुझे बता दो. तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके दाल तड़का बनाते हैं. कुछ नहीं भाई, सीटियों पे सीटियाँ मारता गया, दाल जल के नीचे से खाली हो गई थी. भाई दोनों सेम है, मेड फॉर ईच अदर वाला थिंग है क्या भाई? क्या है ये? सेम मैच कर रहे हैं. सेम. और आपने क्या बनाया था? क्या बना सकता है? मैंने तो आंसर दे ही दिया था, मैगी बना सकती हूँ मैं. फर्स्ट बट वैसे मैं खाना अच्छा बनाती हूँ. सो लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी चीज़ें बनाई. पनीर लबाबदार, बटर पनीर सब बनाया मैंने. हाँ. Maitho is something new for me. I'm having fun playing Anjana Mata. हमें शुरुआत में 2 घंटे भी लगे थे बिकॉज लुक सेट करना था. अब जब लुक सेट हो चुका है, इट टेक्स हार्डली 1 hour 15 minutes. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. और हम इस समय मौजूद हैं उमरगांव में वीर हनुमान के सेट पर, जहां पर आप सभी की चहेती सायली ले रही हैं अपना नया अवतार. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. हाय, हेलो. सो पहले ये बताइए कि तैयारी चल रही है, नया अवतार हो रहा है और फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं. आप कितने एक्साइटेड हैं? As I've already said कि ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है. Maitho is something new for me and it's been now good 20 days. मुझे मज़ा आ रहा है. I'm having fun playing Anjana Mata and yeah, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें रेडी होने में, which आज हम आप सबको दिखा देंगे, बट मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. सो हमें भी देखने में, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे साली बनती है अंजना. ये सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, देखने में तो लग रहा है बहुत हल्का, बट सच में जब कितना पूरा टाइम लगता है और कितना टाइम टेकिंग है आपके लिए वापस? शुरुआत में इट टेक्स गुड 1.5 hour. हमें शुरुआत में 2 घंटे भी लगे थे बिकॉज लुक सेट करना था. अब जब लुक सेट हो चुका है, इट टेक्स हार्डली 1 hour 15 minutes. या और उतारने में अलग 1 hour लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है. ज्वेलरी होती है, मेकअप होता है, एंड देयर इज ऑल अल्ता ऑल ओवर माय हैंड्स, पैरों में. तो इट टेक्स गुड टाइम बट हैविंग फन. हम मज़ा एंजॉय करते हैं, यू नो, ये पूरी प्रोसेस एंजॉय करते हैं. तो चलिए हम भी देखना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि कैसे आप एंजॉय कर रही हैं और उनको भी थोड़ा भी समझ आएगा कि कितना टाइम लगता है. सो लेट्स स्टार्ट. या And with Kesari, it's yellow and orange.
अटायर में अपने आती हैं तो अंदर से वो जो डिवाइन फीलिंग या इट सी अभी भी मेरे गूज बम्स आ गए। ये आपके रिएक्शन से ही रियलाइज़ हो रहा है दैट पीपल आर लविंग इट, क्योंकि हम यहाँ पर शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी है तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है दैट कितना प्यार मिल रहा है लोगों से। लुक की बात कहेंगे तो लुक इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत डिटेलिंग पे काम की है। इफ़ यू टॉक अबाउट द नोज पिन, यूनी ब्राउज, द रेड कलर का जो हमारे माथे पे जो तिलक है, एवरी स्मॉल थिंग बहुत अलग है एंड हर एक की वजह है। इफ़ यू टॉक टू देम ना, यू विल अंडरस्टैंड हर एक के पीछे क्या रीज़न है। सो जो भी लुक है, आई एम इन लव विद इट, आई पर्सनली लव इट एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, जब हमने देखा पूरा टाइम, पर्सनली कितना टाइम लगता है? इट टेक्स गुड 1.5 आवर। पहले तो 2-3 घंटे लगते थे, बट अब क्रंच थोड़ा कम हो गया है और अब 1.5 घंटे लगते हैं, कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा था जो आपको बिल्कुल साउथ का लुक आ रहा था। कहीं ना कहीं यू नो अजंता एलोरा केव्स की जो हमारी स्कल्पचर्स है ना, वहाँ से बहुत चीज़ अडाप्ट की है हमारे क्रिएटर्स ने। उन्होंने कोशिश की है इसमें थोड़ा सा एक साउथ का टच रखने की, जो मुझे लगता है बहुत प्यारा लग रहा है। आई एम 100% श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट। को-स्टार्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या ही कहना है, मतलब माहिर, आरव सर, दे आर सो टैलेंटेड। इनके साथ अगर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है, इफ़ यू टॉक अबाउट SKT सर, उन्होंने तो दिखाई दिया है कि माइथो में तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आर ऑल आर मेकर्स, आर क्रिएटिव्स, इनके साथ काम करने का ना बहुत अलग एक्सपीरियंस है। स्पेशली हनुमान जी, यार छोटा सा बच्चा बहुत क्यूट है, इज़ वेरी क्यूट। बट बहुत खुशी मिलती है कि इन जैसे अच्छे एक्टर्स के साथ, बिकॉज यू नो आई फील परफॉर्मर्स के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है एंड दे आर परफॉर्मर्स, दे आर नॉट एक्टर्स। फिल्म सिटी मिस कर रही? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ।